हेलो गाइस। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे हम जून में नीट पीजी और जुलाई में अपना एफएमजी कैसे पास हो पाए। तो हम इसका कोई शॉर्टकट तो मिलेगा नहीं आपको, लेकिन अब जो टाइम बचा है उसका हमें पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा। हाउ यू विल पास इन जून एंड जुलाई एग्ज़ाम। सो बेसिकली सिंपल चीज़ है। आप बचे हैं, आप मान के चलिए कि 2 महीने बचे हैं नीट पीजी के लिए, 2.5 महीना बचा है लगभग आपके एफएमजी के लिए। तो हमें यहाँ से क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अभी तक हमने कम से कम एक बार जो है रिवीजन कर लिया होगा अपने सब्जेक्ट पे, अपना जो हमें थ्योरी पढ़नी थी। लेकिन अब जो बचा है टाइम, अब हमें यहाँ से ज़्यादा ग्रैंड टेस्ट देने हैं। मिनिमम 2 हमें ग्रैंड टेस्ट देने हैं मंथ में, और डेली हमें 100 एमसीक्यू करने ही करने हैं एग्ज़ाम तक। 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम हमें 100 एमसीक्यू करने ही करने हैं। और हमें क्या एनालाइज करना है, जब हम ग्रैंड टेस्ट देते हैं कोई भी, तो ग्रैंड टेस्ट सिर्फ हमें देना नहीं है। हम क्या करते हैं, ग्रैंड टेस्ट दे दिया, चाहे उसमें 100 नंबर आए हों, चाहे 150 आए हों, चाहे 180 आए हों, हमें क्या करना होता है, उसमें एनालाइज करनी है अपनी गलतियाँ कि हमने क्या गलती की है, और उन पर टिक लगाइए, उन्हें लिखिए कॉपी में, और फिर उसे आप जो बुक से पढ़ रहे हैं उधर टॉपिक पर जाइए, उस टॉपिक में देखिए कि क्या आपने गलती की थी क्वेश्चन में, क्या आपको समझ नहीं आया, या ये सिली मिस्टेक थी, या आपको ये याद ही नहीं था। तो उससे क्या है, आपका जो टॉपिक रह गया है वो भी क्लियर होता जाएगा साथ के साथ। क्योंकि आप बार बार थ्योरी पढ़ते जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही कर रहे हो आप, क्या गलत कर रहे हो, कितना आपको याद है, कितना नहीं है। क्योंकि बिना एमसीक्यू के नहीं होगा। क्योंकि ये मुझे भी पता है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम अभी दिया था ये जनवरी वाला, मैंने उसमें एमसीक्यू का ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे थे, कोई नॉलेज नहीं है हमें कि कैसे देना है, क्या करना है। तो वहाँ से एक चीज़ सीखी है कि एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एमसीक्यू से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें कितना याद है, कितना हम रिटेन कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हमें पता है याद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो क्वेश्चन में जब पूछा जाता है ना पर्टिकुलर थिंग, तो वहाँ पर हमारा दिमाग जो है वो चलना बंद हो जाता है। वो सोचता है कि यार ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हमें डेली 100 एमसीक्यू करने ही होंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आने वाले एग्ज़ाम में पास हों, चाहे वो नीट पीजी का दे रहा हो, चाहे वो एफएमजी का दे रहा हो। तो हमें ये चीज़ करनी होगी, आज से ही ठानना होगा हमें कि हमें हर दिन किसी भी हालत में 100 एमसीक्यू करने ही करने हैं। और जो आप साथ में पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको करते रहना है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, उन पर आपको बार बार रिवाइज़ करना है वो चीज़। क्योंकि जो मोस्टली पेपर देखा जाए तो 40-50% जो है वो प्रीवियस ईयर टॉपिक पर बेस्ड, जो बार बार रिपीट होते हैं टॉपिक, वो मोस्टली आते हैं टॉपिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको उन पर पकड़ बनानी ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम क्या करते हैं, बाहर की और नई नई चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो ज़्यादा हमें मार्क्स दिला सकती है, हम उसी पे फोकस नहीं करते हैं, और फिर पेपर में हमसे वही गलती होती है। फिर घर आके सोचते हैं यार काश ये पढ़ लिए होते, काश हमें ये याद हुआ होता, तो शायद हम पास हो गए होते, ना हम 1 नंबर से फेल हुए होते, ना 10 नंबर, ना 20 नंबर से। क्योंकि यही चीज़ है जो आपको फिर रिग्रेट कराती है बाद में कि काश हमने ये कर लिया होता। क्योंकि बात ये है कि 6 महीने की बात नहीं है। अगर सिर्फ 6 महीने की बात हो कि आप जनवरी में दे रहे हो, चलो कोई नहीं, जुलाई में पास जाए कोई, पर गारंटी नहीं है ना, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपने आज पास नहीं किया तो आप अगली बार में कर लोगे, या उससे अगली बार में कर लोगे। गारंटी तो नहीं है। लोग 10-10 बार अटैम्प्ट दे रहे हैं, 6-6 बार अटैम्प्ट में पास हो रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये गलती करेंगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, और वो उसका हर्जाना फिर आपको ही भरना पड़ेगा। तो आपके पास अभी भी टाइम है, 2.5 महीना है लगभग, और 2 महीने नीट पीजी वालों के आसपास है। तो आज ही से ये प्रण ले लीजिए कि हमें एमसीक्यू पे पकड़ बनानी है, उससे हमारे टॉपिक भी मजबूत होंगे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हमें पकड़ बनानी है।
क्योंकि उससे क्या है कि जो भी हमें पेपर में दिखे बस आँख बंद करके ये तो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको नंबर चाहिए वो तो पक्के होने चाहिए आपके। और बाद में जो बाहर से टॉपिक आते हैं देखिए उसका कुछ है नहीं। बाहर से क्वेश्चन जो आते हैं उसका किसी को नहीं पता। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे हर सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन कि आपको नहीं पता होगी कि ये इसका क्या है, तो उसके ऊपर आप पीछे भागोगे, ना आप उसे पकड़ पाओगे जो आपके हाथ में है, ना उसे पकड़ पाओगे। तो जो आपके हाथ में है ना उसे बाहर निकलने मत दो, मुट्ठी में ऐसे बंद कर लो कि वो निकलना भी चाहे तो भी ना निकले। तो मतलब मुट्ठी का मतलब है हमारा दिमाग, इसके अंदर ऐसे घुसा लो कि जैसे क्वेश्चन दिखे तुरंत आंसर बाहर। और फिर आप जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकलोगे तो खुशी से निकलोगे, ना कि गम से जो आप इस बार निकले हो, जो आप फेल होकर दोबारा पेपर दे रहे हो। तो इससे बचना होगा हमें और आगे बढ़ना होगा।